हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया हो। सो यू ऑल आर वाचिंग माय चैनल रेनी बडी। सो टुडे वी लर्न अबाउट adjective. What is an adjective and its kind with full of examples. Okay, so let's start it. सबसे पहले बात की जाए डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन होती है that word that describe noun और pronoun. ओके, वो सारे वर्ड्स जो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नाउन को और प्रोनाउन को. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स जस्ट लाइक अ गुड गर्ल, सनराइज, थ्री पेन्स. तो ये सारी चीजें क्या करी, ये सारे वर्ड्स क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन और प्रोनाउन को. ओके, जैसे अ गुड गर्ल, सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया. तो अ गुड गर्ल में क्या हो रहा है कि गुड इज एन एडजेक्टिव. व्हाई? बिकॉज ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है अ नाउन. ओके, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. ओके, so let's start new topic, that is kinds of adjectives. kinds of adjectives क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में फुल पढ़ते हैं. ओके, so first is proper adjective. ठीक है. सेकंड इज adjective of quality, adjective of quantity, adjective of numbers, demonstrative adjective, distributive adjective and interrogative adjective. ओके, सो लर्न अबाउट, इनको अच्छे से हम लर्न करते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव से. ओके, सो स्टार्ट. टाइप आता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स. ओके, वो सारे वर्ड्स जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन सबको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं. आइए कुछ एग्जांपल्स को लेके मैं आपको समझा देती हूँ. आइए एग्जांपल से समझते हैं. प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव. ठीक है, जैसे इंडिया, इंडियन हो गया इंडियन. तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन से जो भी प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं. ठीक है, जैसे हो गया जापान, तो ये हो गया जापानीज. ओके, दोज वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स जो कि प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनते हैं. ठीक है, एग्जांपल्स मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं. फर्स्ट इंडिया, सेकंड इंडियन. ये सारे क्या थे, प्रॉपर नाउन थे, उससे प्रॉपर एडजेक्टिव बने. ओके, सो सेकंड की तरफ बढ़ते हैं. सेकंड टाइप के ना आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में देख लेते हैं क्या होता है कि वो सारे वर्ड जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को, नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके देख लेते हैं. जैसे कि अ गुड गर्ल, अ ग्रेट मैन, तो ये सारे क्या कर रहे हैं, नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, गुड एंड ग्रेट. सो जो वो सारे वर्ड्स जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउंस की क्वालिटी बताते हैं, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, जो क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं. ठीक है, जैसे गुड गर्ल, गुड गर्ल में क्या हुआ, गुड इज एडजेक्टिव. ओके, अ ग्रेट मैन, ग्रेट क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है. अ गुड गर्ल, गुड क्या कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है. तो ये हो गया एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ओके, सो थर्ड टॉपिक देख लेते हैं. थर्ड पॉइंट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या करते हैं, वो सारे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउंस की क्वांटिटी बताते हैं. लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. सनराइज, ओके, सो ये क्या कर रहा है, सम क्या कर रहा है, उसकी क्वांटिटी बता रहा है कि कितने राइस, सम राइस, कितने थोड़े राइस. ओके, सो
दीज आर द क्वांटिटी। ओके, क्वांटिटी बता रहा है राइस की, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जो सारे वर्ड्स क्वांटिटी बताते हो नाउन्स और प्रोनाउंस की, उसको क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं। एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया। ओके, सो थर्ड आता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या करते हैं, वो सारे वर्ड्स जो क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउंस के एग्जैक्ट नंबर को बताते हैं। ओके, वो सारे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के एग्जैक्ट नंबर को बताते हैं। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। 2 पेन, 1 chair। तो ये क्या कर रहे हैं कि नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर बता रहे हैं। हाउ मेनी पेन, तो हो गया 2 पेन्स। 2 क्या कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि कितने पेन है, तो 2 पेन है। ओके, उसके बाद आता है 1 चेयर। कितनी चेयर है, 1 चेयर है। क्या कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, एडजेक्टिव्स। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ओके, तो ये सारे सेंटेंस क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउंस को अलग अलग कराने का बोध कर रहे हैं, एक तरीके से हिंदी में बोला जाए तो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, जो वो सारे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को अलग अलग कराते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या होता है, सिक्स्थ आता है डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, नाउन और प्रोनाउंस क्या करते हैं कि इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि दीज, दोस, दैट। ओके, सो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका अपन। दीज, सॉरी, this pen is mine। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि दिस पेन इज माइन। ओके, जिस भी सेंटेंस में these, those, what, these, those, that, ओके, ऐसे वर्ड्स होंगे तो वो क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं दिस पेन इज माइन। अब इसका एक प्रोनाउंस का एग्जांपल ले लेते हैं, ये नाउन का एग्जांपल है, प्रोनाउन का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोनाउन का एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे दिस इज माई पेन। तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया प्रोनाउन का एग्जांपल, ये हो गया नाउन का एग्जांपल। ओके, इसमें क्या हुआ कि नाउन से पहले इज आया, तो ये प्रोनाउन हो गया। ओके, सो लास्ट देख लेते हैं, लास्ट, सबसे लास्ट और एंड। तो सबसे लास्ट टाइप होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है कि जिस भी सेंटेंस में क्वेश्चन आएगा, जिस भी सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो उसमें क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया इनमें, तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये सारे क्या थे, ये सारे टाइप्स थे, काइंड्स थे, किसके, एडजेक्टिव्स के। उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया, सभी के एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको समझाया, सभी बहुत सिंपल्स थे। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको बिल्कुल ही इजीली समझ में आ गए होंगे। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। सो नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ओके, सो इसमें क्या होता है कि ये ना कंपैरिजन कराते हैं एक दूसरे से। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स, जैसे कि केशव इज रिच। ठीक है, केशव इज रिच, ये क्या हो गया, पॉजिटिव का एग्जांपल हो गया। ओके, केशव इज रिच क्या है, पॉजिटिव का एग्जांपल है कि वो रिच है। ठीक है, उसके बाद आता है रजत इज रिचर देन केशव।
सो रजत इज रिचर। क्या कर रहा है? कंपैरिजन करा रहा है, तो वो सेकंड जो है वो हो गया कंपैरिजन, कंपैरेटिव। ठीक है। थर्ड है अर्पिता इज रिचेस्ट देन ऑल। क्या करा रहा है? कंपैरिजन करा रहा है फ्रॉम ऑल। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्या करा रहे हैं? एक दूसरे में कंपैरिजनशिप करा रहे हैं, इसलिए ये क्या हुई? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं हम कुछ फर्दर चीजें जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपने तो देखा कि 3 तरीके की होती है, तो आइए उसको कुछ रूल्स के साथ अलग अलग फॉर्म्स में देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें सिंपली ER और EST लगा करके हम पॉजिटिव से कंपैरिजन और सुपरलेटिव बना सकते हैं। जैसे डीप का हो गया डीपर और डीपेस्ट, ग्रेट का हो गया ग्रेटर, सिंपली ER लगाना है और EST लगा करके हमने उसको सुपरलेटिव बना दिया। ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके वर्ड्स के एंड में E होता है, तो हमको सिंपली क्या करना है? E के साथ R जोड़कर उसको कंपैरेटिव बनाना है और उसके बाद EST लगाकर सुपरलेटिव बनाना है। ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मोस्ट और मोर लगा करके करते हैं, हम मोर और मोस्ट लगा करके उनको कंपैरेटिव बनाते हैं और सुपरलेटिव बनाते हैं। ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल का हो गया मोर ब्यूटीफुल, यूजफुल का हो गया मोर यूजफुल, उसको सुपरलेटिव बनाते हैं हम करके, तो मोर का हो गया मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट यूजफुल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में Y होता है, उसमें क्या होता है? Y को रिप्लेस करके IER लगा दिया जाता है। जैसे हैप्पी का हो गया हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, IEST लगा करके हम उसको सुपरलेटिव बना देते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई रूल नहीं होता है, उसको फिर भी हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बना देते हैं। जैसे मेनी का हो गया मोर और मोस्ट। अगर आप लोगों को इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और अगर कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।